हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक हॉट्स क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रैक्टिसिंग के लिए। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि गुडविल का वैल्यूएशन सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट हाउ टू कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। इस वीडियो में हम करेंगे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसमें आपको गुडविल की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है एवरेज प्रॉफिट। सो बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रैक्टिसिंग के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत जरूरी है। क्वेश्चन मैं रीड करता हूं, आप देखिए, देन हम करते हैं सॉल्यूशन। स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए, देन हम करते हैं सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट। On 1st April 25, an existing firm has assets rupees 75,000 including cash of rupees 5,000। फर्म है 1 अप्रैल 25 को, आपको क्वेश्चन में गिवन है एसेट्स कितनी है, रुपीज 75,000 फर्म की एसेट्स है जिसमें इंक्लूड है कैश ऑफ रुपीज 5,000, उसमें कैश भी इंक्लूड है 5,000। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ रुपीज 60,000। पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट वो कितना बैलेंस शो कर रहा है, 60,000, एंड रिजर्व्स कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट। वो जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो क्या है, रिजर्व्स है। If the normal rate of return is 10%, अगर आपको normal rate of return कितना बोल रहे हैं क्वेश्चन में, 10%, and the goodwill of the firm is valued at rupees 24,000, और यहाँ पे गुडविल की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, कितना अमाउंट आपको गिवन है, रुपीज 24,000 एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ पर आपको परचेज ईयर भी क्वेश्चन में गिवन है, 4 year परचेज है ऑफ सुपर प्रॉफिट। फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, हमें फाइंड आउट करना है एवरेज प्रॉफिट। सो हम करते हैं क्वेश्चन। लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आपको क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको क्वेश्चन में पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो क्या है, वो रिजर्व्स है। और आपको एसेट्स में क्या क्या गिवन है, एसेट्स में आपको रुपीज 75,000 की एसेट्स है जिसमें 5,000 कैश भी इंक्लूड है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक्सटेंड बैलेंस शीट हम बनाते हैं। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 25 हम बैलेंस शीट बनाते हैं। अब बैलेंस शीट में आपको कैसे बनाना है, लायबिलिटीज और एसेट्स, हमें बहुत अच्छे से पता है। बैलेंस शीट हम कैसे बनाते हैं, लायबिलिटीज, देन क्या लिखते हैं हम, एसेट्स। अब लायबिलिटीज में आपको क्या क्या बोल रहे हैं कि आपको क्वेश्चन में गिवन है पार्टनर्स की कैपिटल। पार्टनर्स की कैपिटल कितना बैलेंस शो कर रहा है, 60,000। क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो कितना बैलेंस शो कर रहा है, 60,000, और रेस्ट ऑफ द जो अमाउंट है वो कितना हो, वो क्या है, रिजर्व्स है। अब रेस्ट ऑफ द अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, यहाँ हम आते हैं एसेट्स पर। एसेट्स में आपको कितनी, टोटल एसेट्स कितनी है, रुपीज 75,000, जिसमें 5,000 क्या है, कैश इंक्लूड है। टोटल एसेट्स कितना क्वेश्चन में गिवन है, रुपीज 75,000। 75,000 में 5,000 क्या इंक्लूड है, कैश। तो हम क्लासिफाई कर देंगे कि कैश अगर 5,000 है और टोटल एसेट 75,000 है तो रेस्ट ऑफ द एसेट्स कितनी होगी, 70,000। मींस एसेट्स है 70,000, उसमें कैश कितना है 5,000, और टोटल एसेट्स कितनी है 75,000। अब दोनों का टोटल इक्वल होना चाहिए। लायबिलिटीज कैसी होती है, एसेट्स के ऑलवेज इक्वल होती है। तो यहाँ एसेट्स हमारी कितनी आ रही है, 75,000, तो लायबिलिटीज भी हमारी कितनी आनी चाहिए, 75,000। अब हमें कैपिटल का बैलेंस तो गिवन है रुपीज 60,000। अब जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट कितना हो रहा है, 75,000 से 60,000 को हम क्या करेंगे, माइनस। 75,000 से 60,000 को हम माइनस करेंगे तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट कितना आएगा, 15,000। ये 15,000 क्या होगा, रिजर्व। क्वेश्चन में बोल रहा है कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो 60,000 है और रेस्ट ऑफ द अमाउंट हो गया रिजर्व, तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट कितना है, 15,000। ये क्या हो, रिजर्व। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, लायबिलिटीज 75,000 एंड एसेट्स भी 75,000। तो सबसे पहले तो हमने बैलेंस शीट बनाई। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हमें क्या करना है कि हमें क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना, गुडविल की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है, आपको परचेज ईयर भी गिवन है। हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है। अब जब हमें थोड़ा यहाँ पर थिंकिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग का मीनिंग यही होता है कि आपकी थिंकिंग स्किल क्या है, आपकी थिंकिंग स्किल को हमें क्या करना है, डेवलप करना है। उसके लिए हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे तो हमारी थिंकिंग स्किल क्या होती है, इंप्रूव होती है, डेवलप होती है। तो हम करते हैं, कैसे करोगे कि यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड, आपको सुपर प्रॉफिट से बोल रहे हैं कि सुपर प्रॉफिट एंड परचेज ईयर 4 और गुडविल की वैल्यू कितनी है, 24,000 गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज प्रॉफिट। अब आपने
सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किया है। जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं सुपर प्रॉफिट किस किस का डिफरेंस है, सुपर प्रॉफिट किस किस का डिफरेंस है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट किस किस का डिफरेंस होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं, जो एक्सिस होता है वो क्या होता है, वो होता है सुपर प्रॉफिट। ये हमें पता है। मींस अगर हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो हमें उसके लिए सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट पता होना चाहिए। अगर हमें सुपर प्रॉफिट पता है, नॉर्मल प्रॉफिट पता है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज प्रॉफिट। सो हम करते हैं, सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन आपको क्या चाहिए, हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सॉल्यूशन क्या बोल रहे हैं, गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट में था। हम सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पर क्यों ला रहे हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो परचेज ईयर है सुपर प्रॉफिट के बेस पर यहाँ पर गुडविल आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है गुडविल वैल्यूएशन का, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। हम गुडविल कैसे फाइंड आउट करते हैं, गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये फॉर्मूला होता है काय का, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने का। ये आपको याद होना चाहिए कि गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालते हैं, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब हमें क्वेश्चन में गुडविल तो ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है 24,000 गुडविल आपको गिवन है, तो ये वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी नहीं, तो ऑलरेडी गिवन है। सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है। सुपर प्रॉफिट हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि अगर हमें सुपर प्रॉफिट पता लग जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट पता लग जाएगा, तो हम एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे गुडविल 24,000, सुपर प्रॉफिट गिवन नहीं है, इसको एज इट इज रहने देंगे। और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 4, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में कितना गिवन है 4। अब हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, और ट्रांसफर करके सुपर प्रॉफिट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 24,000 डिवाइडेड बाय 4। ये मल्टीप्लाई से यहां हम इसको ले लेंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। मींस क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 24,000 डिवाइडेड बाय 4 हम करते हैं तो कितना आता है ₹6,000, ₹6,000। ये हमने क्या कैलकुलेट किया, ये हमने कैलकुलेट किया सुपर प्रॉफिट ताकि वैल्यू अगर हमारे पास सुपर प्रॉफिट की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब जब सुपर प्रॉफिट की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट और अगर पता चल जाए तो हम क्या करेंगे कि सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों की वैल्यू हमारे पास है तो हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया, अब हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट का, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट अपॉन रिटर्न अपॉन 100। अब रेट तो आपको क्वेश्चन में गिवन है 10%, क्वेश्चन में रेट आपको गिवन है 10%, हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड की दो अप्रोचेस होती है। एसेट साइड अप्रोच से भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कर सकते हैं, लायबिलिटी साइड अप्रोच से भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। जब कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पता चल जाएगी तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, तो रेट रिटर्न के क्वेश्चन में 10% गिवन है, 10 अपॉन 100 हम कर देंगे। बट हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकालेंगे, हमारे पास लायबिलिटीज और एसेट्स दोनों इंफॉर्मेशन है, दोनों अप्रोचेस से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम एसेट्स अप्रोच यूज करेंगे तो एसेट्स अप्रोच में हम क्या करते हैं कि जितनी भी एसेट्स है टोटल एसेट्स हम ले लेंगे, और टोटल एसेट्स से हम क्या माइनस करते हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइडर जो भी लायबिलिटीज आपको गिवन है उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ आपको आउटसाइडर लायबिलिटीज तो कुछ गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, आपको आउटसाइड लायबिलिटीज कुछ भी नहीं है। हम क्या करेंगे, टोटल एसेट्स हम ले लेंगे। अगर आपको ये सीखना है कि कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड हम लायबिलिटीज और एसेट्स अप्रोच से कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो प्रीवियस इसके बारे में ब्रीफ डिस्कस हमने किया है, कैलकुलेशन किया है, आप वीडियो पे जाकर डिस्कस कर सकते हैं। उसमें हमने दोनों मेथड, एसेट साइड अप्रोच से कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं, लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं, प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप वीडियो पर जाकर डिस्कस कर सकते हैं, विजिट आप कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एसेट साइड अप्रोच, टोटल एसेट्स हमको लेना है और आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस करना है। तो टोटल एसेट्स तो हमने ले ली 75,000, आउटसाइड लायबिलिटीज यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो जीरो हम कर देंगे। तो टोटल एसेट्स कितनी है 75,000, तो यही क्या होगी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड, ये होगी कैपिटल एम्प्लॉयड।
ये हमने एसेट साइड अप्रोच से हमने कैलकुलेट करी। अब लायबिलिटी साइड अप्रोच से भी हम कर सकते हैं। लायबिलिटी साइड अप्रोच से क्या करोगे, लायबिलिटी साइड अप्रोच में हम लेते हैं पार्टनर्स की कैपिटल भी ले लेते हैं और जो रिजर्व से उसको भी हम लेंगे। किस किस को लेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल को भी इंक्लूड करेंगे और जनरल रिजर्व को भी हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। और अगर एसेट्स में, अगर एसेट साइड आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है, अगर गुडविल गिवन है, फिक्टिशियस एसेट्स आपको गिवन है या फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो उसको माइनस करते हैं। ये प्रीवियस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर ना तो आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन है, ना गुडविल की वैल्यू गिवन है, ना फिक्टिशियस एसेट्स गिवन है। अगर होते तो हम क्या करते हैं, उसको माइनस करते। नहीं है तो हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे लायबिलिटीज में, पार्टनर्स की कैपिटल को हम इंक्लूड करते हैं और रिजर्व्स को भी हम इंक्लूड करेंगे। तो ये होगी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। सो लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड क्या क्या होगी, कैपिटल प्लस रिजर्व। कैपिटल कितनी है 60,000 एंड रिजर्व कितना है 15,000। दोनों को प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 75,000। दोनों ही अप्रोचेस से हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड जो आएगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। दोनों ही अप्रोचेस से हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैलकुलेट करते हैं वो कैसी होती है, इक्वल होती है। आप दोनों में से कोई भी अप्रोच से आप अप्लाई करके कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम थे कहां पर, यहां सबसे पहले हमने निकाला सुपर प्रॉफिट, तो हमने फाइंड आउट कर लिया था। अब हमें क्या चाहिए थी, नॉर्मल प्रॉफिट। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट हमें चाहिए तो नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है 10%, तो 10 अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड ये हमने फाइंड आउट करी, कितनी है कैपिटल एम्प्लॉयड 75,000। So normal profit is equal to capital employed 75,000 multiplied by 10 upon 100। कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, ये आता है कितना 7,500। अब हमारे पास दोनों वैल्यू है, सुपर प्रॉफिट भी हमारे पास है और नॉर्मल प्रॉफिट भी हमारे पास है, दोनों की वैल्यू है। अब हम क्या कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमारे पास सुपर प्रॉफिट की वैल्यू भी आ गई, नॉर्मल प्रॉफिट भी हमारे पास आ गया। अब हम ट्रांसफर करके क्या कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यू रखते हैं, सुपर प्रॉफिट हमने कितना निकाला 6,000, नॉर्मल प्रॉफिट हमने कितना कैलकुलेट किया है 7,500। सुपर प्रॉफिट 6,000, नॉर्मल प्रॉफिट 7,500। अब हमें चाहिए क्या, एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। तो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, ट्रांसफर करके निकाल दो। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम 7,500 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 6,000 और प्लस 7,500, दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आता है 13,500। कितना आएगा 13,500। ये क्या होगा एवरेज प्रॉफिट, ये क्या होगा आपका एवरेज प्रॉफिट। सो यहाँ पर हमने क्वेश्चन किया, इसमें आप बहुत सारी चीज सीखे। क्या क्या सीखे, एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी हमने सीखा। यहाँ पर हमने सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है, गुडविल आपको गिवन है, पर नंबर ऑफ ईयर परचेस गिवन है, सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है ये भी हमने सीखा। कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हम ऑलरेडी सीख ही चुके हैं कैसे कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, देन हमने क्या किया, यहाँ पर फॉर्मूला को पुट अप करके हमने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड आउट करी। सो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, जिससे आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बेटर परफॉर्मेंस आप कर सकें। सो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।